ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आप आए, और एलओपी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को जो है पोस्टपोन करके यहाँ पे रुके रहे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का विषय ये है कि किश्तवाड़ के कुछ डेवलपमेंटल प्लान्स जो अप्रूव होके आए हैं उनको मैं आपके माध्यम से किश्तवाड़ के लोगों को बताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हम सब लोग मिल के कॉपरेशन में काम करें। आप लोग डिपार्टमेंट से भी कहें कि अगर कोई ऑन ग्राउंड चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं या कोई दिक्कत आ रही है, वो सब चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हमने अप्रूव करवाई हैं भाजपा के जो है हमारे एलओपी और हमने मिल के जो काम किए हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताने आई हूँ। जिसमें सबसे पहले हमारी डिमांड थी, आपने देखा ही होगा, शहर का दौरा हमने मिलके 2-3 बार किया, जिसमें वहाँ पे टाइल वर्क जो है वो काफ़ी समय से पेंडिंग थी वहाँ के लोगों की डिमांड। तो शहर जो है उसकी हालत बहुत खस्ता नज़र आती थी, इसलिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू वहाँ के टाइल वर्क के लिए 1,05,00,000 की पेमेंट जो है वो हमने अप्रूव करवाई है। और आप देखेंगे जल्द से जल्द ये टेंडरिंग होगी और वहाँ पे काम स्टार्ट होगा। मैं चाहती हूँ हम सब लोग मिल के काम करें और किश्तवाड़ जो है हम एक नया बदलता हुआ किश्तवाड़ देखें। दूसरा हमने करवाया है अभी ब्यूटिफिकेशन ऑफ गुढ़ाली चौक के लिए, क्योंकि गुढ़ाली चौक जो है आपको पता ही है मेन मार्केट में पड़ता है, और वहाँ पे सब लोग जो है मार्केट जिसने भी शॉपिंग करने आना है तो वो गुढ़ाली से ही सारी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ उस जगह को ब्यूटिफाई करने के लिए भी हमने कुछ फंड्स अप्रूव करवाए हैं अंडर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट। तो दूसरा हमारा जो है एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी ड्रेन की, जो कि नीलकंठ मंदिर से लेकर फिशरीज़ ऑफिस तक कंस्ट्रक्ट की जाएगी, जिसके लिए हमने 98,63,000 जो है वो अप्रूव करवाया है अंडर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो रैटली का है, ताकि वहाँ पे जो चोकिंग की समस्या थी और जो चोकिंग की समस्या थी वो लोगों को फेस ना करनी पड़े। जैसे गलियों में पानी भर जाता था और वो एक ड्रेन जो पहले वो आधे अधूरी छोड़ दी गई थी उसको भी कंटिन्यू करवाया जाए, ताकि बाज़ार जो है वो बाज़ार जैसा लगे। दूसरा एक कवर ड्रेन जो है वो NHIDCL के थ्रू हमने अप्रूव करवाई ओम मेहता रोड पे, उसके लिए हमने 4,17,000 रुपये जो है वो लाए हैं। इसके अलावा चौगान में जो हमारा सेल्फी पॉइंट जो था वो अब रहा नहीं था, आपने देखा ही होगा, आप तो हाईलाइट करते रहते हैं हर चीज़ को, तो उसके लिए भी हमने 9 लाख जो है डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के थ्रू अप्रूव करवाया है। इसके अलावा ट्राई कलर लाइट्स जो है वो चौगान ग्राउंड में लगाई जाएंगी, जो वहाँ पे हमारे ट्रीज़ हैं उनको डेकोरेट करने के लिए, ताकि चौगान जो हमारी किश्तवाड़ की ब्यूटी को बढ़ा रहा है वो सबको लगे कि चौगान में भी कोई ना कोई नई चीज़ हो रही है। इसके अलावा आपकी हमारी काफ़ी समय से एक पेंडिंग डिमांड थी अंडरग्राउंड केबलिंग की, जिसको लेके मैं अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो है उनसे मिली भी थी, और मैंने उनसे कहा था कि जल्द से जल्द आप इसके लिए फ़ंड्स अलॉट करवाएं, क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं तो फिर ये काम हो नहीं सकता है। तो वो भी अप्रूव हो गया है और ये किश्तवाड़ में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले ये जम्मू में हुआ था और श्रीनगर में हुआ था। तो किश्तवाड़ जो है वो 3rd नंबर पे यहाँ पे अंडरग्राउंड केबलिंग का जो है वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, और आप जल्द से जल्द आप देखेंगे यहाँ पे ये काम जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा, और ये PGCIL के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा ब्लैक टॉपिंग जो है नेशनल हाईवे की, इसको लेके हमारे LOP साहब ने भी आपको कहा था, हम काफ़ी समय से इसको लेके मीटिंग्स कर रहे थे, और अभी रिसेंटली हमारी LOP ऑफिस में भी मीटिंग हुई थी NHIDCL वालों के साथ। तो फंड्स अलॉट हो गए 14.68 करोड़ बाई NHIDCL, और ये हस्ती से लेकर कुड़िया रोड तक आपको पता ही है कितना रोड का हालत कितना ख़राब था, तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए, और वहाँ पे जो है ब्लैक टॉपिंग होगी तो वो खड्डों की समस्या जो आती है, मैक्सिमम टाइम्स हमारे पेशेंट्स जो हैं वो सफ़र करते हैं इन खड्डों की वजह से, तो जब ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी तो लोगों को कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा जो है चौगान जो है वहाँ ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत से स्टेप्स हमने लिए हैं, जिसको हम एक 4 चिनार का जो आपने देखा ही होगा प्रोजेक्ट जो देवांश यादव जी ने वो स्टार्ट किया था, लेकिन वो इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट कराने के लिए भी जो हमने फंड्स अलॉट करवाए हैं, और जल्द से जल्द आप उस पर भी काम देखेंगे। और ओल्ड लाइट्स जो है हमारी उनको भी हम रिप्लेस करवाएंगे और नई लाइट्स जो है वहाँ सब जगह लगाई जाएंगी। इसके अलावा आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम क्लीनिनेस ड्राइव चलाई थी चौगान ग्राउंड की, जिसमें LOP साहब भी थे, मैं भी थी, और उस समय के जो हमारे DC थे वो भी थे। तो हम चौगान की क्लीनिनेस पे बेसिक ध्यान दे रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि चौगान की ब्यूटिफिकेशन को हम बढ़ावा दें, और यहाँ के लोगों की अगर सबकी कॉपरेशन मिले तो चौगान जो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है किश्तवाड़ का, वो सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा। इसको लेके हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आपने देखा ही होगा, अभी रिसेंटली हमने स्पेशल आई केयर यूनिट इंस्टॉल किया था और इनॉग्रेट भी किया था, तो जो हमने अभी किया हुआ है। तो इसके अलावा एक क्रिटिकल केयर यूनिट की हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक इमीडिएट क्रिटिकल केयर यूनिट जो है वो स्टार्ट हो जाए,
ताकि यहाँ पे कोई भी केस आता है, आपको पता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो उन केसेस में इमीडिएट जो है हमारे पेशेंट्स को जो भी नीड हो मेडिकल की वो उनको प्रोवाइड करवा दी जाए। इसके अलावा एक एमआरआई जो है उसके लिए फ़ंड्स अलॉट हो चुके हैं, जिसको लेके अभी एलओपी साहब ने भी काफ़ी काम किया था और उन्होंने खट्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी। इसके लिए मैं इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि एमआरआई की मशीन जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में लगने वाली है। तो और हमारा रहता था, आपको मैंने कहा था कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। 2007 में डिस्ट्रिक्ट मिला, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑपरेशनल नहीं है। तो इसको लेके भी हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो फुली ऑपरेशनल हो जाए। और साथ में हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द किश्तवाड़ को भी एक मेडिकल कॉलेज मिले और यहाँ पे हम जो है किश्तवाड़ को नई बुलंदियों पे देखें। आपने देखा ही होगा डोडा को मेडिकल कॉलेज मिला है। मैं और एलओपी साहब दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किश्तवाड़ को भी मेडिकल कॉलेज मिले। इसके अलावा आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ऐसे बांटने की बातें करती हूँ, लेकिन कभी मैंने ऐसा ना सोचा, ना मैं सोचती हूँ, ना ही कभी सोचूंगी। तो जब मैंने रिलीजियस वर्क की बात करूँ तो हमने सबसे पहले, आपने देखा ही होगा, हमारे यहाँ पे 2 आस्थान है, शाह असरारुद्दीन और शाह फरीदुद्दीन बगदादी की। उसको लेके हमारे औकाफ के चेयरमैन हैं भवानी साहब, यहाँ पे मंसूर मत्तू साहब और आसिफ डार और डीडी फारूक जी, इन सब ने हमें कहा था और हम सब ने मिल के जो है यहाँ पे आस्थान के लिए जो है वो कुछ पैसा सेंक्शन करवाया था। वहाँ पे लाइटनिंग या जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स करने होंगे वो जो है उनकी सुपरविजन में होंगे। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है वो पिलग्रिमेज टूरिज़्म बढ़े, जिसमें मचेल माता हो गया, सरथल माता हो गया, हमारे 2 आस्थान आगे, हुद माता हो गया, बाकी आप बिमल नाग देखते होंगे कितनी खूबसूरत जगह है। तो पिलग्रिमेज टूरिज़्म बढ़ाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए हमने आस्थान के लिए सबसे पहले 1,05,10,000 रुपये जो है वो सैंक्शन करवाए थे। और आप जल्द ही देखेंगे इसमें फिरदौस भवानी साहब के बहुत प्रयास रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से ये संभव हो पाया है। तो आगे भी आप सब लोग ऐसी डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं वो देखेंगे। इसके अलावा हमारा ये सरथल माता को लेके हमने अभी 4,32,00,000 रुपए जो है वो अप्रूव करवाए और माता रानी के आशीर्वाद से जल्द ही वहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल और सराय जो है वो रघुनाथ मंदिर के लिए एलओपी साहब के प्रयास की वजह से वहाँ के लिए भी कुछ फ़ंड जो है वो सेंक्शन होगा और जल्द से जल्द जो है वहाँ पे भी काम स्टार्ट करवाया जाएगा। और 2,50,00,000 रुपए जो हैं वो अभी अप्रूव हो चुके हैं, ताकि जितने भी यात्रु यहाँ बाहर से आते हैं उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो ईज़िली यहाँ पर रह सके। उनके कम्फर्ट के लिए यहाँ पर एक सराय बनवाई जाएगी। इसके अलावा एक कम्युनिटी हॉल जो है वो हुद माता मंदिर के लिए हमने अप्रूव करवाया है, जिसमें 50 लाख का फ़ंड जो है वो उसका अप्रूवल मिला है और आप देखेंगे जल्द से जल्द उसका भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ठाकराई जो है हमारा, वहाँ की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी धड़ा त्रड़ा रोड की, वो भी अभी अप्रूव हो चुकी है और जल्द से जल्द उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। दक्षिण में हमारे लोगों की डिमांड थी कि क्याड़ में रोड नहीं है, तो वहाँ के लिए भी हमने अभी अप्रूव करवाया और कल ही उसका टेंडर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप देखेंगे कि क्याड़ में भी लोग जो हैं वो उनको इजीली वो जा पाएंगे, वहाँ पे रोड फैसिलिटी मिल जाएगी। तागूद वासदेवना रोड जो है वो हिया विलेज के लिए, उसके लिए भी पैसा अप्रूव हो गया है। तो आप जल्द से जल्द देखेंगे इन रोड्स पे काम होगा और हमारे लोगों की समस्याएँ ख़त्म होंगी। त्रिगाम में हमारा पल्लन टू पेडल जो है रोड जो है उसके लिए पैसा अलॉट हो चुका है और उसका काम भी आप जल्द से जल्द देखेंगे। इसके अलावा ठाकराई में जो है हमारा 6.3 MVA का रिसीविंग स्टेशन जो है उस पे काम चल रहा है और आप देखेंगे कि हमारे वहाँ पे, मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी उन्होंने कहा था हमें रिसीविंग स्टेशन चाहिए, तो वो उनका अप्रूव हो चुका है और जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा। इसके अलावा एक हेल्थ सेंटर जो है वो ठाकराई में जो है उसको हमने अप्रूव करवाया, उसके लिए लैंड जो है वो आइडेंटिफाई होनी है, लेकिन सेंटर जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप देखेंगे वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव कर दी जाएंगी। इसके अलावा शिरोती रोड जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जिसको लेके मीडिया में भी काफ़ी हाइप बनी हुई थी कि वहाँ का काम कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी परसों ही जब मैं बिमल नाग गई थी तो वहाँ मैंने काम दोबारा स्टार्ट करवाया और 1 महीने के अंदर अंदर शिरोती रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, एक हमारा मेन जो रहता है रतन नाग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इसको लेके हमारे एलओपी साहब ने काफ़ी काम किया है और आप देखेंगे हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रतन नाग प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए और किश्तवाड़ के लोगों की जो पानी की समस्या है उसका निवारण जो है वो पूर्ण रूप से हो।
इसके अलावा कुंतवाड़ा में हमने कम्युनिटी हॉल जो है वो उसके लिए फ़ंड अप्रूव करवाया है शारदा माता मंदिर के लिए। कम्युनिटी हॉल जो है वो मैं अकरा जब गई थी, उन्होंने लोगों ने डिमांड की थी, तो वहाँ के लिए भी हमने 15 लाख जो है वो कम्युनिटी हॉल के लिए अप्रूव करवाया है। और यासिर नाग के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो है वो एक कम्युनिटी हॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए। और कुंतवाड़ा के लोगों की स्पेशल डिमांड थी कि हमें अपना रिसीविंग स्टेशन चाहिए, जिसके लिए फंड्स एलोकेट होके हैं, जगह आइडेंटिफाई की जा रही है। 4 करोड़ 42 लाख जो है वो अप्रूव हुए हैं और जल्द से जल्द आप देखेंगे कुंतवाड़ा वालों को अपनी बिजली मिलेगी। इसके अलावा 4 रूम्स जो है मिडिल स्कूल भटकूट में कंस्ट्रक्ट करवाए जाएंगे, जिसके लिए फ़ंड अलॉट हो चुका है 1 करोड़ 32 लाख का, ताकि वहाँ के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। वेटनरी हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको पता है ये लोगों के पास माल मवेशी ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ के लिए वेटनरी हॉस्पिटल के लिए भी फ़ंड अप्रूव करवाया है 2 करोड़ 45 लाख का LADP बाई रैटली हाइड्रो प्रोजेक्ट के। हाँ, कुंतवाड़ा के लिए। तो वहाँ के मैं जब इलेक्शन कैंपेन में गई थी, कुंतवाड़ा और सरूर जो हमारा पड़ता है वहाँ पे मैक्सिमम वुडन पोल्स लगे हुए थे, तो वहाँ के लोगों ने कैंपेन के टाइम पे कहा था कि हमारे वुडन पोल्स जो है वो रिप्लेस होने चाहिए। इसको लेके हम काम कर रहे थे और इसको लेके हमने 2 करोड़ 50 लाख जो है वो अप्रूव करवाया है, ताकि कुंतवाड़ा और सरूर के सारे पोल्स जो है वो रिप्लेस करवाए जाए और नए पोल्स वहाँ पर लगवाए जाए। अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको ये सब जो है बता दिया मोटे मोटे तौर पे कि ये चीज़ें किश्तवाड़ के लिए हमने करवाई हैं। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि हम ब्लॉक वाइज आपको डिटेल शेयर करेंगे। हमारे सभी मंडल प्रधान जो हैं 8 ब्लॉकों में अलग अलग से हम आपको बताएंगे कि इतने टेन्वर में हमने क्या क्या काम किया, और इस सब में हमें LOP साहब की काफ़ी सपोर्ट रही और गाइडेंस रही, और आप सब लोगों का भी बहुत साथ रहा, तभी जाके हम लोगों ने इतनी चीज़ें जो हैं इतने कम समय में जो है वो अप्रूव करवाई। बाकी आपको भी पता है ग्राउंड लेवल में चीज़ें आने में थोड़ा समय लगता है, और मैं चाहती हूँ आपकी भी कोऑपरेशन हमें मिलती रहे समय समय पे, ताकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो किश्तवाड़ में, और एक डेवलपमेंटल प्लान जो हम चाहते हैं किश्तवाड़ के लिए, वहाँ में मतलब मैं खुद जो चाहती हूँ कि किश्तवाड़ जो हम एक नया किश्तवाड़ देखें। अगर हम सब लोग मिल के काम करेंगे तो वो तभी पॉसिबल है। देखिए अभी आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस क्रेडिट वॉर, अगर हम ये कोशिश करें कि क्रेडिट वार के बजाय अगर हमने ये चीज़ें करी तो ऑपोजिशन वाले कोई और चीज़ें करें, तो उससे मुझे लगता है किश्तवाड़ के लिए भी, एक किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों की खुशी के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्रेडिट्स कि इसने ये किया मैं क्रेडिट ले जाऊँ, इसने वो किया मैं क्रेडिट ले जाऊँ, तो इस गेम को छोड़ के अगर हम डेवलपमेंट पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सुनील जी, 2 हैं, उनमें सिर्फ 6 इंच किश्तवाड़ में पानी पहुँचता है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इलीगल कुकिंग हुई है। तो इसको के लिए आप क्या बताएंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो लोग बोलते हैं हमें सड़क भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ साफ पानी चाहिए और बिजली चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप इसको? वैसे तो आज टोटल जो शगुन जी ने बातें कही उन्हीं पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन आपने एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा तो मेरा फ़र्ज़ बनता मैं इसका जवाब दूँ। किश्तवाड़ जितनी पॉपुलेशन है, इसमें इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट है 24 लाख गैलन, 24 लाख गैलन हमें पर डे 24 आवर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। और इस वक्त हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 2 लिफ्ट्स हमारी जो फंक्शनल है एट द रेट ऑफ 3 lakhs पर लिफ्ट, मींस 6 लाख गैलन हमें इस वक्त वहाँ से आता है लिफ्ट के ज़रिए। तीसरी लिफ्ट जो ख़राब थी उसे शगुन जी ने काफ़ी प्रयास करने के बाद अभी वो मैकेनिकल पार्ट्स मंगवाए हैं। बाय एंड ऑफ दिस मंथ तीसरी भी फंक्शनल हो जाएगी, तो 9 लाख गैलन 10 लाख गैलन हमारा लिफ्ट के माध्यम से आएगा। जहाँ तक आपने बात कही नईगढ़ की, तो नईगढ़ में हमारी फंक्शनल एक लाइन है वो 12 इंच की है, जो लगभग डिग करके रखी है हमने 4 मीटर्स, और उस 12 इंच का हमारे पास 10 लाख गैलन पर डे, 10 लाख वो हुआ और 6 लाख 16 लाख गैलन इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी है, और डेफिसिट जो है वो 8 लाख गैलन का है। अब मैं एडिशनल और बताना चाहूँगा, जो 8 इंच की जल जीवन मिशन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हमने मंडल के लिए लाया है, मंडल जो डाक बंगले से नीचे जितने भी गांव हैं, इन गांवों को देने के लिए हमने 8 इंच की पाइपलाइन लगाई हुई है। इस 8 इंच पाइपलाइन को लगभग फिटिंग और लेइंग हो चुकी है। एक नट्टिस एक जगह है डूल के पास में, जो टफ टेरेन है,
उसको वहाँ पे कंक्रीटिंग चल रही है और ये कंक्रीटिंग अगले 15 दिन में पूरी होगी। तो ऐसा माना जाता है कि इस महीने के अंत तक 8 इंच पाइपलाइन पूरी आके हमारे पास 8 लाख गैलन और पानी आ जाएगा। तो जो 8 लाख गैलन आएगा वो मंडल को फीड करेगा, जो 12 इंच का 10 लाख है वो शहर को करेगा, और जो 2 इस वक्त हमारी लिफ्ट चल रही है उनका हमें एडिशनल मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस महीने के अंत तक अगर हमारी 8 इंच की लाइन पूरी फिटिंग हो जाती है तो मंडल की समस्या हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो फर्दर इसका जो स्ट्रक्चर है लेइंग फिटिंग का वो पूरा हो चुका है, रिजर्वायर बनने का वो पूरा हो चुका है। अब हमने सिर्फ जो ग्रेविटी है हमारी वो ग्रेविटी पहुंच जाए और मंडल सेपरेट हो जाएगा, शहर का पानी जो मंडल को आता था वो शहर में बचेगा, तो हमारी वाटर क्राइसिस लगभग कुछ सालों के लिए खत्म होगी। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुके हैं, शगुन जी ने बताया, क्योंकि पीछे हमने एक मीटिंग की थी कि रतननाग जो हमारा मल्टीपर्पज़ टनल है जिसमें हमने 1600 लीटर पर सेकंड पानी लेना है, जिसका डीपीआर कंप्लीट है, अभी हमने 1-2 मीटिंग्स की है। हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में रतननाग जो हमारा मल्टीपर्पज़ टनल है पूरा होगा, जिससे इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और नेचुरल नालाज को भी हम लाइव करेंगे। ये हमारा एक फर्दर एक ड्रीम है। लेकिन जो प्रेजेंट इस वक्त क्राइसिस हैं, इन क्राइसिस को डिफ्यूज़ करने के लिए या वाटर क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास 8 इंच की पाइपलाइन बाय एंड ऑफ दिस अगस्त मंथ और एक लिफ्ट जो डिफंक्ट है वो भी तैयार हो जाएगी। तो हमारा 11 लाख एक्स्ट्रा पर डे पानी आएगा, जिससे जो इस वक्त की डिमांड है वो डिमांड हम फुलफिल कर पाएंगे। सुनील जी, जो ब्लैक टॉपिंग की बात की शोभन जी ने कि जो हो जाएगा वो सेकंड फेज में है, पहले उसमें वाइडनिंग करनी है, उसके बाद फिर ब्लैक टॉपिंग होगी। नहीं, तो वाइडनिंग वाला नहीं, आसिफ साहब ये मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास इस वक्त जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे बाजार से नहीं आ रहा है, जो हमारा पुराना नेशनल हाईवे था। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये रोड है, लेकिन जो अल्टरनेट नेशनल हाईवे, मेन नेशनल हाईवे है, वो हस्ती से ही नीचे ठकराई को जाएगा। उसमें वाइडनिंग भी हो चुकी है और उस रोड पे जितना भी काम है वो आपको पता ही है। जहाँ तक बात शगुन जी ने की, शगुन जी ने जो एग्जिस्टिंग हमारे पास नेशनल हाईवे है उसमें हस्ती से लेके कुड़िया तक, चूंकि ये उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं था, जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, जो ऑनगोइंग है, वो हस्ती से डायरेक्ट ठकराई जाएगा और इसको इग्नोर किया गया था और इसमें कोई रिपेयरमेंट कोई वो उस प्रकार की नहीं चली थी। इसलिए इन्होंने जो प्रयास किए, जो मैंने इनको श्रेय भी दिया और मुबारकबाद भी दी 2 दिन पहले, इनके प्रयासों से 14.5 करोड़ रुपया पुराने नेशनल हाईवे को, नए को नहीं मानेंगे, जिसे इस वक्त एग्जिस्टिंग नहीं मानते, उसकी अपग्रेडेशन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, ब्लैक टॉपिंग के लिए पैसा है। जहाँ तक आप वाइडनिंग की बात करते हैं, ये वाइडनिंग कोई प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास, इस वक्त कोई प्रपोजल नहीं है अभी तक। फर्दर हमारी इच्छा है, पीछे हमने सोचा था हम गडकरी साहब के पास जाएं और मालीपेट से लेके संग्रा भाटा या गिरीनगर तक वाइडनिंग का एक पैच, एक स्पेशल प्रोग्राम बना के, स्पेशल प्रपोजल बना के हम गडकरी साहब से इसको अप्रूवल लाए। लेकिन ये जस्ट अभी हमारी इच्छा है, ये जस्ट हमारी अभी जिसे कहते हैं हम विश है, एक उम्मीद है, जो पूरी होने में अभी समय लगेगा। लेकिन राइट नाउ अभी जो 14.5 करोड़ है वो सिर्फ ब्लैक टॉपिंग इंप्रूवमेंट के लिए लगेगा, उसमें वाइडनिंग नहीं है। सर आखिरी सवाल, जो इस देश को एक नई दिशा पर लाके खड़ा कर दिया है, जिस दिशा पे आपको विकास दिखेगा और चहुमुखी विकास दिखेगा, हर सेक्टर में विकास दिखेगा। सबसे बड़ा सेक्टर हमने हेल्थ सेक्टर को लिया है, जिस हेल्थ सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी की आज देन है। यहाँ पे हर व्यक्ति को आपको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज होता है। लेकिन हमारा ये दूर दराज सबसे जिसे कहेंगे हम कि दूर दराज वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है। और जो एक नया जिसे हम स्लोगन कहेंगे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि पहले हम सोचते थे एक पूरे स्टेट में कहीं एक मेडिकल कॉलेज होता था, 2 होते थे, धीरे धीरे अब हमारी स्टेट में 6 एक्स्ट्रा बढ़े और 8 बन गए। लेकिन आने वाले दिनों में सिर्फ हमारी स्टेट में नहीं, पूरे भारत में लगभग 600 साढ़े 600 डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज बनने हैं। अब हमारा किश्तवाड़ कब बने, इसके लिए हमारा प्रयास एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम दोनों ने प्रयास किया है कि फर्स्ट फेज़ में आए। अभी तक जिस प्रकार से आसिफ साहब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, उन्होंने कहा कि पहले फेज़ में रखा है, बट अभी इसे फॉर्मल कहीं पे पेपर पे नहीं लाया है कि पहले फेज़ में लाया जाए। हमने प्रयास किया है, अभी दोबारा हम जाएंगे आदरणीय नड्डा जी के पास और पहले फेज़ में किश्तवाड़ में मेडिकल कॉलेज है,
ये मुझे लगता है कि किश्तवाड़ के हेल्थ सेक्टर को कायाकल्प कर देगा। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से जो शगुन जी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, मैं इस पे और ज़ोर करके और प्रेस करके ये कहूँगा कि किसी भी कीमत पे बहुत जल्दी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आए। हम अपने इस एमएलए-शिप को सार्थक तब मानेंगे कि नहीं, हमने ये काम कर लिया, इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। और फर्स्ट फेज़ में, क्योंकि ये 5 फेजेस में चलना है, तो 5 फेज़ में हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, और 10 साल तक हम वेट कर नहीं सकते हैं सेक्टर में। इसलिए फर्स्ट फेज़ में आएगा तो पहले साल में आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और किश्तवाड़ के लोगों को जो एक स्वप्न, जो एक ड्रीम कभी उनने देखा था कि यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज हो, वो साकार होते हुए देखेंगे।